44 पर एक सच्ची आप बीती। भाग 1, काली रात का बुलावा। मेरा नाम दिनेश है, उम्र 45 साल। इस वक्त भी मैं महाराष्ट्र के नासिक से चला हूं और मेरा ट्रक 44 नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्नाटक की ओर भाग रहा है। आप मुझे सड़क का बुढ़ाऊ कह सकते हैं। पिछले 25 सालों में मैंने टायर की गर्मी और डीजल की गंध के अलावा कुछ महसूस नहीं किया। मैं भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए डर सिर्फ पुलिस का चालान या ब्रेक फेल होने का होता था। लेकिन उस रात NH 44 के उस अनदेखे खिंचाव पर मेरा यह विश्वास टूट गया। बात 2 साल पुरानी है। जुलाई का महीना था और मानसून ने इस कदर जोर पकड़ा हुआ था कि हाईवे पर रात 11 बजे के बाद सिर्फ ट्रक ही दिखते थे। मैं हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की खेप लेकर जा रहा था। ये एक रूटीन ट्रिप थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद मौसम की वजह से। मैं तेलंगाना के आदिलाबाद जिले से गुजर रहा था। यह हिस्सा घने जंगलों और बेतरतीब पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ पर सिर्फ ढाबे और गांव ही मिलते हैं और मीलों तक कोई पुलिस चेकपोस्ट या पेट्रोल पंप नहीं होता। ट्रक ड्राइवर इसे डैश द वॉइड, शून्य डैश कहते थे। जैसे ही रात के 1:30 बजे मैंने सड़क किनारे एक पुराना बंद पड़ा टोल प्लाजा पार किया। इसके बाद की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैंने अपनी खिड़की थोड़ी नीचे की ताकि ताजी हवा आ सके। तभी मुझे वो महसूस हुआ। एक तेज सड़ी हुई और गीली मिट्टी की बदबू मेरे केबिन में भर गई, इतनी तेज कि मुझे छींक आ गई। ये क्या है? मैंने बुदबुदाया और खिड़की तुरंत बंद कर ली। मैंने सोचा शायद जंगल का कोई जानवर पास से गुजरा होगा या किसी ढाबे का कचरा जला होगा। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ हल्की सी सांस की आवाज आ रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सड़क पर खड़ा पहरेदार। मैं लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। मेरी गाड़ी 70 की स्पीड पर थी। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे दूर सड़क के ठीक बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। मुझे लगा कि कोई बड़ा पत्थर या लकड़ी का लट्ठा पड़ा होगा। मैंने हॉर्न मारा ताकि पीछे से आ रहे ट्रक को सिग्नल दे सकूं और मैंने धीमा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं नजदीक गया, मेरी आंखें डर से चौड़ी होती गईं। वो कोई लट्ठा नहीं था, वो एक इंसान था। सड़क के बीचों बीच मेरी हेडलाइट्स की सीधी रोशनी में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने और कीचड़ सने हुए थे। वो हाथ में एक जंग लगी लालटेन पकड़े हुए था, जिसकी रोशनी बहुत ही फीकी थी। वो आदमी मुझसे सीधे आंखें मिला रहा था। उसकी आंखें एकदम काली और खाली थीं और उसके चेहरे पर पीले रंग की अजीब सी मिट्टी लगी हुई थी। सबसे डरावनी बात ये थी, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा हो। अरे राम, ये रात के 2 बजे कौन है यहाँ? मैं घबरा गया। मैंने ट्रक को लगभग 10 फीट पहले रोका। मैं ब्रेक लगाकर नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मुझे अपने एक पुराने साथी बलदेव की बात याद आई। बलदेव ने इस हाईवे के बारे में एक कहानी सुनाई थी। जब तू NH 44 पर आधी रात को किसी बुजुर्ग आदमी को सड़क पर खड़ा देखे और वो हाथ में लालटेन लिए हो, तो उसे पहरेदार कहते हैं। वो आदमी नहीं है। वो तेरी मंजिल का इंतजार नहीं करता, वो तेरी मौत का इंतजार करता है। अगर तूने गाड़ी रोकी तो वो कभी नहीं जाएगा। मेरे शरीर में खून जम गया। गुजरने की कोशिश। मैंने उसे जोर से हॉर्न मारा, लगातार 10 सेकंड तक। इंजन की दहाड़ से जंगल गूंज उठा, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बस वहीं खड़ा रहा, उसी खाली निगाह से मुझे देखता रहा। मैंने सोचा, मैं रुकूंगा नहीं। सड़क के दाहिनी ओर थोड़ी सी जगह थी। मैंने अपनी गाड़ी धीरे से दाहिनी ओर मोड़ी ताकि उसे किनारे से गुजर सकूं। मेरी योजना थी कि मैं बस तेजी से वहां से भाग जाऊंगा। मैंने क्लच दबाया और एक्सीलरेटर पर पैर रखा। जैसे ही मेरे ट्रक का अगला हिस्सा उस आदमी के करीब पहुंचा, उस आदमी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा इतना शांत था कि वो और भी डरावना लग रहा था। और तभी मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा। मैंने देखा कि वो फिसलते हुए मेरे ट्रक के रास्ते में आ गया, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे खींच लिया हो। इस बार मेरी रफ्तार सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैंने तुरंत पूरा ब्रेक मार दिया। टायर जोर से चीखे और ट्रक रुक गया। अब वो आदमी मेरे ठीक सामने ट्रक के बम्पर से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर खड़ा था। मैं उसकी पीली मिट्टी वाले चेहरे की झुर्रियां तक देख सकता था। केबिन में सेंध। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। अब मुझे पता चल गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। मैंने अपनी खिड़की ऊपर खींची और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। मैं उल्टे गियर में तेजी से पीछे हटने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने देखा कि उस आदमी ने अपनी लालटेन को नीचे रखा। जंग लगी लालटेन सड़क पर रखी और वो आदमी धीरे से मेरे ट्रक की बाईं ओर यानी ड्राइवर साइड की ओर आने लगा।
मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं इंजन को स्टार्ट रखे हुए था, पर मैं आगे या पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो मेरी खिड़की के पास आया और अपना जंग लगा हाथ मेरे शीशे पर रखा। उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी थीं और उसके नाखून काले पड़ चुके थे। जैसे ही उसका हाथ शीशे को छुआ, मुझे लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हों। एक दर्दनाक चीख की आवाज आई और मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मेरा शीशा टूट गया है, लेकिन शीशा नहीं टूटा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो वो आदमी बाहर नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, खाली। चला गया? शुक्र है चला गया। मैंने राहत की सांस ली। मैंने गियर लगाया और तेजी से पीछे हटने ही वाला था कि तभी मुझे अपने ट्रक के केबिन में ठंडक महसूस हुई। यह एस बड़ी ई की ठंडक नहीं थी, ये एक बर्फ जैसी जान ले लेने वाली ठंडक थी। और फिर मेरे सिर के ठीक ऊपर जहां ट्रक की छत थी, मुझे एक खुरचने की आवाज सुनाई दी। खर्रर्र खर्रर्र। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी लंबी उंगलियों को धातु पर घिस रहा हो। मैंने ऊपर की ओर देखा। केबिन की आंतरिक छत पर जहां एक छोटा सा वेंटिलेशन छेद था, वहां से मुझे एक पीली उंगली का सिरा अंदर आते हुए दिखाई दिया। वो सिरा हवा में घूम रहा था, जैसे कोई चीज केबिन के अंदर का रास्ता ढूंढ रही हो। अगले ही पल मेरे कानों में वही सड़ी हुई बदबू इतनी तेज आई कि मुझे उल्टी आ गई और मेरे ठीक बगल की पैसेंजर सीट पर मैंने गीली मिट्टी के अगले ही पल मेरे बगल की पैसेंजर सीट पर मैंने गीली मिट्टी के 2 बड़े निशान देखे और फिर मेरा सिर चकराने लगा। केबिन में सड़ी हुई बदबू इतनी तेज थी कि मेरी आंखें जलने लगी। मुझे लगा कि जैसे मैं इस बर्फीली ठंडक में पानी के नीचे हूं। मैंने ऊपर छत की ओर देखा। वेंटिलेशन छेद से पीली उंगली का सिरा अब अंदर आ चुका था और फिर एक भयानक सूखी खड़खड़ाहट की आवाज मेरे ठीक कान के पास आई। बहुत देर तक चल लिया दिनेश। आवाज गहरी खुरदरी थी, जैसे कोई अपनी जंग लगी हड्डियों को रगड़ रहा हो। मैंने झटके से दाईं ओर देखा। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट के ऊपर की हवा में मैंने एक धुंधली परछाई महसूस की और मेरे डैशबोर्ड पर रखी भगवान की छोटी सी मूर्ति अचानक जोर से हिलने लगी और नीचे गिरकर चूर चूर हो गई। वो पहरेदार केबिन के अंदर था। तेरा सामान यहीं रुकना था, अब तू भी रुक जा। ट्रक का इंजन, जो अब तक चालू था, अचानक जोर से खड़खड़ाया और बंद हो गया। पूरी केबिन की लाइटें बुझ गईं। चारों ओर सिर्फ घना स्याह अंधेरा छा गया। बाहर दूर से किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज आई, जो मेरे डर को और बढ़ा रही थी। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं एक लोहे के ताबूत में फंसा हुआ था। अंतिम संघर्ष। मैंने डर में कांपते हुए अपने गियरबॉक्स के पास रखा लोहे का पाना रेंच उठाया। ये मेरी एकमात्र उम्मीद थी। बाहर निकल। कौन है तू? मैंने पागलपन में चिल्लाया। अंधेरे में मेरी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ केबिन के अंदर की बर्फीली ठंडक मेरे बदन को चीर रही थी। तभी मेरे ठीक सामने की विंडशील्ड पर दोनों तरफ से पीले और काले हाथों के निशान उभरे। ये इतने बड़े थे कि उन्होंने विंडशील्ड का ज्यादातर हिस्सा ढक लिया। ऐसा लगा जैसे वो प्रेत दोनों ओर से ट्रक को दबा रहा हो। और फिर मेरे सिर के पीछे, ठीक जहां मेरी गर्दन और कंधा मिलता है, मैंने एक भयानक दबाव महसूस किया। वो अब मेरे बहुत नजदीक था। थक गया होगा, बहुत लंबी यात्रा है। उसके फुसफुसाहट में एक भयानक तृप्ति थी। मेरे गले से सिर्फ एक दबी हुई चीख निकली। मेरा शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने अब हार मानी तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी और 2 बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने कौंध गया। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई। मैंने आंखें बंद की और चिल्लाकर अपने हाथ में पकड़े पाने को हवा में घुमाया और जोर से पीछे की ओर मारा। ये एक बेतरतीब वार था, लेकिन मेरी जान बचाने की आखिरी कोशिश। ठक, एक अजीब सी गीली हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। उसके साथ ही एक और तेज चीख सुनाई दी, लेकिन ये खुरदरी नहीं थी, ये एक भयानक दर्दनाक मानवीय चीख थी। और उसी पल रोशनी और मोक्ष। अचानक केबिन की रोशनी फिर से जल उठी। इंजन की लाइट्स फिर से हरे और लाल रंग में चमकने लगी। बर्फ जैसी ठंडक एकदम से गायब हो गई। मैं हड़बड़ाकर मुड़ा। केबिन की पैसेंजर सीट खाली थी। फर्श पर गीली मिट्टी का निशान अब गायब हो चुका था। सब कुछ सामान्य था, सिवाय मेरे थरथराते हुए शरीर और सीने में धड़कते हुए दिल के। मैंने तुरंत इग्निशन कुंजी घुमाई। वूम! इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे, बिना किसी चीज की परवाह किए, ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और फिर 4th गियर में और एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। मैं उस जगह से इतनी तेजी से भागा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार कर गया। मैंने तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक मुझे दूर अगले टोल प्लाजा की रोशनी नहीं दिख गई।
पीछे छूटा हुआ सच। जब मैं अगली सुबह बेंगलुरु पहुंचा तो मैंने ट्रक को यार्ड में पार्क किया। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। जब मैंने ट्रक का मुआयना किया तो मेरी नजर ट्रक के पायदान फुटस्टेप पर पड़ी। वह लोहे का पाना जिसे मैंने अंधेरे में चलाया था वो वहां पड़ा था। पाना खून और कीचड़ के एक गाढ़े मिश्रण से सना हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना था। ट्रक के पीछे जहां सीमेंट का कट्टा लगा था वहां सीमेंट के पाउडर में एक गहरा निशान बना हुआ था। ये निशान एक टूटे हुए लालटेन का था जो आधा सीमेंट में धंसा हुआ था। किशन, दिनेश अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन उस रात के बाद उसने एक और अजीब बात महसूस की। जब भी वो NH-44 के उस द वॉइड हिस्से से गुजरता है तो उसके केबिन में हमेशा एक सड़ी हुई गीली मिट्टी की हल्की सी गंध आती है। वो जानता है कि उसने उस पहरेदार को मारा नहीं था, बस भगा दिया था, और शायद वो पहरेदार आज भी वहां इंतजार कर रहा है।